अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मौलवी की वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ जो कुरान नहीं सुनाता बल्कि गालियाँ ज़्यादा निकालता है, जिसने हाल ही में पिछले दिनों में मुफ्ती तारिक मसूद को गंदी गंदी गालियाँ दी। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के सवालात कोशिश किया करें, अलग से पूछा करें। और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, और उमर यार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਦੇ ਪਲੰਬਰ, ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਵੜ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆ ਔਕਾਤ ਜੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਬਲ ਜੇ। इन्हें जनाब अली आखे जी देवबंदियों भावियों में फर्क यह है कि बरेलवी तीजा सातवां दसवां करते हैं और देवबंदी नहीं करते हैं। मैं क्या मेरा पुत ये गल नहीं, ये तेरे जेडे बुजुर्ग लिखे ही ना, ये हिफ्ज़ुल ईमान दे अंदर, ये सिराते मुस्तकीम दे अंदर जेले असी कढ़ के सारे विखाया ना भी तुहाडे प्यों आ लिखे है, तो तेरियां चीकां फिर आसमान ते जानियां। तो फिर तू कहना मौलवी फिरका वारियत करता। फिरका वारियत नहीं, तेरे प्यो दे करतूत पिया दसना। मेरे प्यो दा नाम अहमद रज़ाई। इस वास्ते ये जेडे फेसबुक की मौलवी ने अपने आप को लगाम पाओ। यकीन करो तुसी साडी एक सट नहीं सहनी, मैं तुहानू दसदा पिया। और ये तुहानू पता होना चाहिए असीं मुमताज कादरी दे पीर भाई अपनी औकातां च रहो। ये जेडे ज़ादियां कोट किरलियां तो छतीरियां नू जप्पे, ये किसी होर नू चल के चूरन वेची, तेरा साडे हुंदियां कोई नहीं विकण लगा। ये इन्हां दी औकात है जेड़ी मैं दसी है। तनाज़ा होर है, तनाज़ा नबी पाक दी शान दा है, समझ आई ना? ते एक गल तीजे चल, तैनू किने आख्या तू अपने प्यो दा तीजा ना कर, साडे पर किकर ते टंग। असीं तैनू आख्या ट्रांसफार्मर ते रख प्यो नू, असीं ते रोकिया? तनाज़ा है नहीं है, तनाज़ा है हजूर नू इंज मन जिवें रब ने मनवाया है। रौला ये है तेरे प्यो में जो लिखा जे मैं दसा थोड़ियां चीकां निकलन। इस वास्ते बक बक अपनी बांध रख, चंगा रहेगा। ये उस मौलवी वास्ते पैगाम है। जज़ाकल जज़ाकल, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। ते इहदे वास्ते इन्ना ही है, इदां दियां पर्चियां लिख के एवें तुसी मतलब एक बंदे सुनने वाले ने, तू शक्ल ते वेखो ना जिवें हुक्के ते चिलम रखी हुंदी है। मैं शक्ल को बंदे दे पुत्तरां वाली, मैं मजाक नहीं जे कर, तुहानू हासे आउंदे ते वक्री गल है। मेरा दी कोई औकात है? ए छोटा बच्चा वेखदे पए हो, एदी जुत्ती सारे गुस्ताखां तो आला जे। ए बच्चे दी ओदी वजह ये है कि वो गुस्ताख ने, और ये मेरे हजूर दे दीवानियां दा दीवाना है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी है। क्या एक आलिम दीन को ऐसी ज़बान ज़ेब देती है? मालूम होता है कि ये कोई आलिम दीन नहीं बल्कि एक बहुत ही कज़्ज़ाब किस्म का आदमी है। और हदीस नबवी के मुताबिक तो ये इंसान मुनाफिक भी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की एक निशानी ये भी है कि वो जब भी बात करता है तो गालियाँ निकालता है। अब मैं आपको इस शख्स का तअस्सुब भरा चेहरा दिखाने लगा हूँ कि ये तअस्सुब और ज़िद में इतना गिर चुका है कि इसने इमाम काबा को भी नहीं बख्शा। इसने इमाम काबा के बारे में क्या कुछ कहा, और सवाल किया गया कि क्या उनके पीछे नमाज हो जाती है, तो इसने कैसी मिसाल देकर उन पर फिट की और कहा कि वो मिलाद पर कुफर के फतवे लगाते हैं और हम उनके पीछे नमाज कैसे अदा करें। ये बातें उसने टीवी पर बैठकर की हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। कैसे हम उनके पीछे नमाजें पढ़ लें और उनके आगे खड़े होकर उनके जनाजे पढ़ाएं और उनके साथ हम प्यार की पींगे चढ़ाएं और हम उनको जफियां डालें। भाई उन सब को समझना चाहिए, ये डायरेक्शन है सीधी सीधी सड़क, ये शफाअत नगर की है। इस सड़क पर आ जाएं जिसका नाम रास्ता अहले सुन्नत है, हम तुम्हारे पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जब अकीदा ही वाज़े नहीं है तो आडी पंजाबी कहते ने वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा। हुजूर शाह साहब हमारी पंजाबी वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा, तो फिर हम तो नहीं पी सकते। वैसे अगर किसी को ज्यादा शौक हो ना, बस नहीं वो कुरान पढ़ते हैं तो छोड़ो जी छोड़ो, दाढ़ी भी है तो छोड़ो जी छोड़ो, मुसल्ले पे है, तो मैंने कहा आबा साबा सब अल्लाह की तफसीर उठा के देख ले, ये तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। हजरत हाफिज साहब, हुआ ये कि हजरत फारूक आजम का जमाना अक़दस से एक करीब मोहल्ले में इमाम आ गया। उसको नमाज के लिए हर नमाज के अंदर जब वो किरात करता है तो आबा साबा तवल्ला पढ़ता है। लोगों ने कहा भी और कुरान नहीं आता? कहता आता है। तो ये क्यों पढ़ता है? कहता मजा आता है। अच्छा, उन्होंने कहा जरा हजरत फारूक आजम की खिदमत में लेके चले। हजरत फारूक आजम को बता, आपने तलब फरमा लिया, वाकई लंबा है, आपने तलब फरमा लिया। आपने जब तलब फरमाया तो आपने कहा क्यों पढ़ता है? कहता है मुझे ना असल में मजा आता है, इसलिए कि इसमें माज़अल्लाह उसकी सोच देखो, पढ़ सब कुछ रह गए लेकिन सोच देखो उसकी। उसने कहा जी बात यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को यहां झिड़की पिलाई है तो मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। अस्तगफिरुल्लाह, ये खारजियाना सोच थी। समझ आ रही है मेरी बात की? ये तौहीन की सोच थी। ये कामिल व अकमल लोगों का ये शेवा ही नहीं होता। और ऐसी जो हमारे सामने मिसालें होती हैं ना, वो हमें समझने के लिए मिसालें होती हैं। और फिर ऐसे लोगों का हशर क्या, वो भी सुनना जरा।
ठीक है। हजरत फारूक आज़म ने, अच्छा तुझे मजा आता है? कहा बिल्कुल। आपने तलवार मंगाई और 2 टुकड़े कर दिए उसके। आपने फरमाया वद्दोहा पढ़ के तुझे मजा नहीं आता? वमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन पढ़ के तुझे मजा नहीं आता? इन्ना तो इना कल कौसर पढ़ के मजा नहीं आता? वरफाना लका जिक्र पढ़ के मजा नहीं आता? यानी जो कुरान पढ़ के दिल में तौहीन मुस्तफा की रखे, जब उसके पीछे नहीं होती, तो जो सरेआम मिलाद पर कुफर के फतवे लगाए उनके पीछे कैसे हो जाएगी? दोस्तों वीडियो आपने देखी है। कहा जा रहा है कि हम इमाम काबा के पीछे या उन वहाबियों के पीछे नमाज पढ़कर मक्कातुल मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में अपनी नमाजें ज़ाया क्यों करें। इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है क्योंकि वो मिलाद मनाने वालों को काफिर कहते हैं, लिहाजा उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। सबसे पहले तो हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि जहां से इस्लाम की इब्तिदा हुई, जिस शहर से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ हुआ, जिस शहर के बारे में कुरान ने कस्में उठाईं, उस शहर के बारे में और खाना काबा के इमाम के बारे में ऐसी गुफ्तगू की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। सबसे पहले तो इदारों को ये नोटिस लेना चाहिए कि टीवी पर बैठकर ऐसा तासुर देना ये फ़िरका वारियत में आता है और अइम्मा हरमैन शरीफैन की ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अब मैं आपको एक मौलाना साहिब का बेहतरीन क्लिप सुनवाने लगा हूँ जिसमें वो हवाला देकर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमेशा मक्का मुकरमा का इमाम मुत्तकी और परहेज़गार ही रहेगा, मुशरिक कभी भी अल्लाह ताला के घर का इमाम नहीं बन सकता। सबसे पहले आप इन मौलाना साहिब की वीडियो देख लें। क्या अइम्मा हरमैन के पीछे नमाज हो जाती है? इस बारे में वजाहत फरमाए बराए मेहरबानी। मुख्तसर जिहा अल्लाह दा कुरान जिस बात की शहादत दे देवे उस शक की गुंजाइश है जी? अल्लाह दा कुरान ने फरमाया मा कानू औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरे हरमैन दे इमाम उही हो सकते हैं जेड़े मुत्तकी ते पक्के ठक्के मुसलमान लोग हो सकते। ये अल्लाह ने आज तो 1500 साल पहले दी पेशरगोई फरमाई है। इस दे हरमैन दे इमाम कौन हो सन? इल्लल बोलो। ते जेड़ा मुत्तकी दे पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो वह तो शैतान दे पीछे पढ़ता है। ठीक है, असा गल पे करते हैं अइम्मा हरमैन दी। उत्थे हरमैन दे जेड़े हुकूमत करने वाले हैं या दूसरे बाशिंदे हैं पे असा उन्हां दी शहादत नहीं दे रहे कि वो ही पक्के ठक्के मुसलमान हैं। गल है अल्लाह दे घरां दे इमामां दी, जेड़े अइम्मा मसाजिद हैं, अइम्मा हरमैन हैं। अल्लाह अपने घर दे और बिलखुसूस मुहम्मद दे हकीकी मुसल्ले ते रब मुशरिक खलोवर देंदा ही नहीं। मुहम्मद खुद भी पाके ओदा मुसल्ला भी पाके है। तो जिस पैगंबर दे बिस्तरे ते अल्लाह मुशरिक नहीं बाहर देंदा, उस पैगंबर दे मुसल्ले ते भी अल्लाह मुशरिक नहीं खलोवर देंदा। तो दोस्तों आपने इन मौलाना साहिब की वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने हवाला देकर फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में ये गवाही दी है कि कभी भी हरमैन शरीफैन के इमाम मुशरिक या बिदती या गुस्ताख नहीं हो सकते, वो हमेशा मुत्तकी परहेज़गार और ईमानदार ही हो सकते हैं। और अक्ल भी इस चीज़ को नहीं मानती कि अल्लाह ताला का घर जिसमें हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात होती है, तो वहाँ पर नमाज पढ़ाने वाला कभी गुस्ताख हो सकता है। ऐसा सोचना भी शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है। दोस्तों तअस्सुब और ज़िद ऐसी चीज़ है जो इंसान को जहन्नम तक ले जा सकती है। दिल तो गवाही देता है कि बात ऐसी ही है और यही बात सच्ची है, लेकिन ज़िद और तअस्सुब इतना होता है कि इंसान उस चीज़ का इकरार ही नहीं कर सकता और उस चीज़ पर ईमान ही नहीं ला सकता। पता इनको भी है कि मक्कातुल मुकरमा के इमाम की कितनी शान है और मक्का की कितनी शान है और वो लोग कैसे हैं, लेकिन ये लोगों की वाह वाह और पैसे बटोरने के लिए और अपना फ़िरका बचाने के लिए ये सारे काम करते हैं और कहते हैं कि वो वहाबी हैं और गुस्ताख रसूल हैं और उनके पीछे नमाज नहीं होती। हालांकि ये बात 100% इनकी गलत है। हमारे नज़दीक तो इमाम काबा मुत्तकी परहेज़गार
اور صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مصلی سونپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسند ہے، اور یہ مشرک ان کا مقام کبھی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ موحد ہیں اور توحید پرست ہیں، اور یہ مشرک ہیں اور شرکیہ عقائد رکھنے والے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ اپنی اور اپنے بابوں کی بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو گالیوں سے نجات عطا فرمائے، اور انہیں بھی قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔